गाइस इमेजिन करो कि आधी रात में 2 बज रहे हैं और आप अकेले खड़े हो एक सुनसान सी सड़क पर। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तभी आपको दिखता है कि सामने से एक बस आ रही है और आपको उस बस में बैठना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बाद कोई और गाड़ी है ही नहीं घर जाने के लिए। यानी कि घर जाने वाली ये आखिरी बस है। कोई और होता तो डेफिनेटली बैठ जाता, राइट? यहाँ तक कि अगर मैं भी होता तो मैं भी डेफिनेटली उस बस पर बैठ ही जाता। गाइस कैसा लगेगा आपको ये सुनने में अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बस आपको घर नहीं बल्कि कहीं और ही ले जाएगी, जहां पर पहुंचने के बाद आपकी लिटरली रूह कांप जाएगी और आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जिसके बाद आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे। अभी तक आपने सारी बातें इमेजिन कर ली होगी, राइट? लेकिन चाइना के एक पैसेंजर ने इसको एक्सपीरियंस किया है अपनी नजरों के सामने। एंड कई बार आपकी जिंदगी में ऐसे हादसे होंगे जो आपकी सोच पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा दिलाएंगे और कई बार आपकी जिंदगी में ऐसे हादसे होंगे जो आपकी जिंदगी को खतरे में डाल देंगे। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। और ये कहानी इतनी ज्यादा डरावनी है, जिस टाइम पर आप इसको सुन रहे होगे तो आपको यही लगेगा कि अगर मैं उस जगह पर उस टाइम पे होता तो आखिर क्या करता। गाइस ये कहानी है एक बस की, उसके पैसेंजर्स की। उस बस का पैसेंजर बनना मतलब अपनी मौत को गले लगाने जैसा है। मैं आपको बता दूं इस कहानी में एक ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है जिसको आज तक वर्ल्ड वाइड कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी ऐसी हॉरर कंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब ये कहानी शुरू होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानी चाइना की है और चाइना एक बस रूट है और उस बस का नंबर है 375 जो कि युआन से फ्रेगनेन हिल तक का सफर तय करती है, जिसके बीच में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 16 किलोमीटर का ही फासला है। और आपको मैं बता दूं कि ये एक नॉर्मल बस है जो कि पैसेंजर को यहाँ से वहां लेके जाती है। बेसिकली ये बस रात में काम करने वालों के लिए है। तो गाइस 14 नवंबर 1995 को ये बस अपने नॉर्मल रूट पर चल रही थी एंड एक जगह पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे पैसेंजर्स खड़े हुए हैं। उस जगह का नाम था समर पैलेस। नॉर्मली उस जगह पे सिर्फ 4 लोग थे, जिनमें से एक कपल था और एक थी बूढ़ी औरत और एक था 20-22 साल का लड़का। और वो सभी लोग नॉर्मल तरीके से बस में चढ़ जाते हैं। जो कपल था उसने कंडक्टर के पीछे वाली सीट ले ली थी और जो बूढ़ी औरत और जो लड़का था उन्होंने आमने सामने वाली सीट ले ली थी। रात के करीब 2 बज रहे थे और इसके बाद कंफर्म था कि ये बस अपने डिब्बों में जाएगी और वहां जाके पार्क हो जाएगी। और उस रास्ते में इतना ज्यादा फॉग था कि बस की लाइट जलने के बाद भी सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी जो बस का ड्राइवर था उसने सारी सवारियों से पूछा कि हमें इसी रूट से चलना चाहिए या फिर ये रूट को चेंज कर देना चाहिए। लेकिन वो जो कपल था उसने सीधा सीधा मना कर दिया था क्योंकि उनको जस्ट वहीं पर उतरना था और वो लोग वहीं पर उतर जाते हैं। लेकिन जो बूढ़ी औरत और जो यंग लड़का था उन्होंने इस बात को एग्री कर दिया था क्योंकि इस रास्ते में बहुत ज्यादा खतरा था। और गाइस मैं आपको बताऊं ये इस रूट का आखिरी टर्न था। गाइस आधी रात का समय था और जंगलों का रास्ता था। आसपास से किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी सिवाय उस बस के इंजन की। और वो लोग आपस में किसी को जानते भी नहीं थे तो वो किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। वो लोग बस अपनी अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर का नजारा एंजॉय कर रहे थे, जो कि उनके पास एकमात्र ऑप्शन था। और तभी अचानक से बस ड्राइवर बस का ब्रेक लगाता है और जो बस में 20-22 साल का लड़का था वो अचानक से चिल्लाता है कि तुम आधी रात में बस कैसे रोक सकते हो, वो भी एक सुनसान सी जगह पर। तभी वो बस ड्राइवर पीछे मुड़ता है और बोलता है कि ध्यान से देखो, रास्ते के बीच में 3 लोग खड़े हैं और उन्होंने ही इशारा किया है इस बस को रोकने का। गाइस वो तीनों लोग जैसी बस में चढ़ते हैं सब लोग उनको देख के डर जाते हैं। दिखने में तो वो तीनों के दिन नॉर्मल थे लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और उनमें से जो एक बीच वाला बंदा था उसके दोनों हाथ उन दोनों बंदों के ऊपर थे और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने वो कपड़े कब से नहीं धोए हैं या फिर वो मिट्टी से आए हुए हैं। तभी वो जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ज्यादा अनसेफ फील कर रही थी और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो वो जाती है कंडक्टर के पास और कहती है कि मुझे इन लोगों में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो कंडक्टर कहते कि तुम्हारी बात सही है पर यहाँ पर आसपास में एक थिएटर है, ये लोग वहीं से आए होंगे और ये लोग एक्टर होंगे। गाइस जिसके बाद उस बूढ़ी औरत का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो ये सोचती है कि ये कंडक्टर हमें क्यों कन्विंस कर रही है। ये सारी बातें ये 3 लोग भी तो बोल सकते हैं। और जो बीच में बैठा वाला बंदा था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत ज्यादा दारू पी है और वो जो बूढ़ी औरत थी उसका दिमाग अब बहुत ज्यादा चलने लग गया था।
उसकी नज़र अब सिर्फ उन तीनों में ही थी। मतलब कि जो बूढ़ी औरत थी वो इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं कर रही थी। और फाइनली वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर बस पहुंचने वाले थे, मतलब कि 10-15 मिनट का रास्ता ही बचा होगा। और वो लोग उस रूट पे वापस भी आ गए थे जिस रूट से उन लोगों ने टर्न लिया था। और जो बस ड्राइवर था उसको अब बहुत ज़्यादा नींद भी आने लग गई थी। लेकिन अचानक से वो दिखता है कि बीच रोड में एक काली बिल्ली बैठी हुई है और वो झटके से ब्रेक लगाता है। और वो जो बूढ़ी औरत थी वो 20-22 साल के लड़के के ऊपर गिर जाती है और एक अजीब सा मुंह बना के वापस से अपनी सीट पर बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ी औरत चिल्लाने लगती है कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। और मेरा पर्स चोरी किया है इस 20-22 साल के लड़के ने। और यहाँ तक कि वो उस 20-22 साल के लड़के को एक झापड़ भी मार देती है। और वो लोग बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं। तभी जो बस कंडक्टर थी वो कहती है कि तुम ये सब यहाँ नहीं कर सकते, तुम लोग बस से उतर जाओ और यहाँ पास में एक पुलिस स्टेशन है, तुम लोग वहां जाके अपना ये सॉल्व कर लो। और वो दोनों बस से उतर जाते हैं। जिसके बाद वो जो बूढ़ी औरत थी उसके सर पे कोई भी टेंशन नहीं थी। लेकिन वो जो 20-22 साल का लड़का था वो उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा पर्स चोरी किया ही नहीं था। तभी वो बूढ़ी औरत कहती कि अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। जब उस बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया था और जब वो झटका पड़ा था और वो जो बंदा बीच में बैठा था उसके जो सर के बाल थे वो अचानक से हट गए थे। और मैंने देखा कि उसका चेहरा ही नहीं था। और मैंने दोबारा उनके पैरों की तरफ देखा तो उनके पैर भी नहीं थे। और उससे पहले हम लोग उनका शिकार बनते मैंने ये सब ड्रामा क्रिएट किया। और ये सारी बातें सुनकर 20-22 साल का लड़का बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और उस बूढ़ी औरत को गले से लगा लेता है। और उसके बाद वो बूढ़ी औरत से बोलता है कि हम लोगों की जान तो बच गई, लेकिन उस बस ड्राइवर और उस बस कंडक्टर का क्या। तो बूढ़ी औरत बोलते है कि यहाँ पास में एक पुलिस स्टेशन है, हम लोग वहां जाके कंप्लेन करते हैं। लेकिन गाइस आपने एक चीज सुनी होगी कि पुलिस वाले भी इन सब केसों में ज्यादा नहीं पड़ते हैं। और वहां पर भी उन लोगों के साथ यही सीन हुआ। पुलिस वालों ने उन लोगों की सुनी भी नहीं और वो लोग वहां से वापस चले गए। और गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कहानी यहीं पर खत्म होगी, नहीं। लेकिन इस कहानी की जो आगे असली मिस्ट्री है, ये कहानी जो अब असली आप बिल्ड लेती है वो यहीं से लेती है। तो गाइस 14 नवंबर को ये बस अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन ये बस अपने डेस्टिनेशन पर कभी पहुंची ही नहीं। और ये बात जैसी पुलिस वालों को पता चली तो उनको याद आई वो बूढ़ी औरत और वो यंग लड़का। और पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करे जितने भी उस रास्ते पर लगे हुए थे। गाइस यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि जहाँ पर वो बूढ़ी औरत और वो यंग लड़का उतरे थे उसके बाद से कोई सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। मतलब कि कोई सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुई उसके बाद। उस बस की कहीं पर विजिबिलिटी थी ही नहीं। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उनको बस आखिरकार नहीं मिलती है। अगले दिन फाइनली उनको उस बस का पता चल जाता है और वो सब कुछ देख के वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि वो बस उनको फ्रैग्रेंट हिल में नहीं बल्कि वहां से 100 किलोमीटर दूर एक झील में मिली थी। और जब उन सब लोगों ने उस बस को बाहर निकाला तो उसमें से मिली 3 लाश। एक उस बस ड्राइवर की और दूसरी उस बस कंडक्टर की और तीसरी लाश उसकी जो बीच में बैठा हुआ था। और सबसे मजे की बात क्या पता है, वो तीनों की तीनों लाश सड़ चुकी थी और वो भी पानी के अंदर, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में। ये कैसे पॉसिबल है। और जब पुलिस ने उस बस का पेट्रोल चेक करा तो उसमें एक बूंद भी पेट्रोल का नहीं था। अगर कुछ था तो वह था सिर्फ खून। इसमें से एक भी जवाब आज तक किसी को नहीं मिला इस दुनिया में। और वो बस, उसमें इतना पेट्रोल कहां से आ गया कि वो 100 किलोमीटर दूर जाके एक झील में क्या हाउ, मतलब कि कैसे वो पहुंच गई वहां पर। और जहां पर उस बस ने उस बूढ़ी औरत और उस यंग लड़के को छोड़ा सिर्फ वहीं तक का सीसीटीवी फुटेज कैसे है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जबकि पूरे रास्ते में हर एक कोने पर, हर एक, मतलब कि हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और वो 3 लोग कौन थे जो उस बीच में जो जो बंदा मरा था जो उसके आसपास थे, वो 3 लोग आखिर कौन थे। गाइस इस बात का आज तक किसी को भी नहीं पता चला है। क्या ये कोई आत्मा है या फिर भूत। आखिर किसने उन तीनों को मारा, इस चीज का जवाब आज तक किसी को पता ही नहीं है। और एक और बात, आखिर उस बस ड्राइवर ने वही वाला रूट क्यों चूज करा जहां पर उसको 3 लोग मिलने वाले थे। क्या उस बस ड्राइवर को सब कुछ पहले से पता था। और वो जो बूढ़ी औरत और वो यंग लड़का, क्या है इन सब का कनेक्शन। लेकिन एक बात मैं पर्सनली मानता हूँ कि जो बस ड्राइवर और वो जो बस कंडक्टर थे
उन लोगों की मौत शायद बहुत पहले हो चुकी थी। और गाइस, वो बस आज भी उसी रूट पर निकलती है और आज भी बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाती है। तो पर्सनली मेरी एक एडवाइस आप लोगों के लिए है, आप लोग रात में अगर कहीं जाते हो, अगर आपसे कैब ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर ये कहता है कि मैं आपको शॉर्ट रास्ते से ले जा रहा हूँ, तो उसको साफ साफ मना कर दो। क्योंकि आपको लगेगा कि आप दो लोग हो, लेकिन आप अकेले होंगे। ना उसमें कोई ऑटो ड्राइवर होगा, ना ही वो ऑटो कोई चला रहा होगा। तो हमेशा उसी रास्ते से जाएं जो रास्ता आपको पता हो। और हाँ, ऐसी हॉरर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।